पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज इंदौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट पर एक बैठक की और विशेषज्ञों से सुझाव भी लिए। उन्होंने इंदौर की सराहना करते हुए इसे एक बहुत प्यारा शहर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। अपने युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ। बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो MSME के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ MSME है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड MSME है, तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं होती है और दलितों के लिए गलत नीतियां अपनाई जाती हैं। इस पर रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि राहुल गांधी खुद किस मेरिट के आधार पर नेता बने हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते और उनके ट्विटर अकाउंट को सही जानकारी देने वाले लोग रखने चाहिए। राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनकी खुद की नियुक्ति में की गई। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफी उस पर बहस हुई थी। 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। मेरा युवा की नई परिभाषा दी हुआ, तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफी भक्ति और आध्यात्म में जुड़े रहते हैं। तो इस तरह की बातें कहना तो कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूं, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है? उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के 4% आरक्षण के फैसले की आलोचना की और कहा कि इसमें ओबीसी वर्ग के अधिकार को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। कर्नाटक की सरकार ने 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए। वो ओबीसी कोटा क्रॉस 2B में किया, ओबीसी का हक माना गया है। आप उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? ओबीसी मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में कोई मुस्लिम ओबीसी के लोग हैं तो चले आ सकते हैं, वो बैकवर्ड के रूप में आते हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की लालसा कहां तक चलेगी? कांग्रेस पार्टी कहां सिमट गई? हम लोग कहां से कहां पहुंच गए? इसके अलावा पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका विवाद सहित अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।